हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में कुछ आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्टरी पीपीटी वगैरह बताई थी आइसोमेट्रिक के बारे में। आज मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। जैसे अपन पहले भी बात कर चुके हैं, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वी विल गेट ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट इन ए सिंगल व्यू। और सबसे सिंपलेस्ट जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हमने आइसोमेट्रिक समझना स्टार्ट किया था, दैट इज ए क्यूब। तो मैं एक क्यूब का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना सिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन आइसोमेट्रिक एक्सिस जो तीनों एक्सिस है वो आपस में 120, 120, 120 अपार्ट होती हैं। तो देखिए ड्रॉ करने का क्या मेथड है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद आप 30-30 एंगल पे 2 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, 2 लाइन मार्क करने के बाद मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। 1 लाइन 30 एंगल इधर और दूसरी लाइन 30 एंगल उसके अपोजिट। ये मैंने बॉटम में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी। तो हॉरिजॉन्टल से एक 30 एंगल ये बनाया मैंने और दूसरा 30 एंगल। अब जो क्यूब की जो भी लेंथ है उस लेंथ की एक लाइन इधर ड्रॉ की, एक लाइन इधर ड्रॉ की। इसके बाद एक वर्टिकल 90 एंगल पे लाइन। So I have drawn 3 lines, 2 at 30-30 and the third will be at 90 degree to the horizontal. जब बॉटम से स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं। नाउ ये आपको 3 पॉइंट मिल गए। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द लोअर लाइन। तो इस लाइन के पैरेलल अपन एक लाइन बनाएंगे। दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस। ऐसे ही इसके पैरेलल इस वाले पॉइंट से एक लाइन बनाइए। ठीक है, इसके बाद ये जो दोनों एंड्स थे इनसे इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल। तो अब देखिए 3 लाइंस बन चुकी हैं 30, 30 और 90 की। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, उनके पैरेलल लाइंस बना रहा हूँ। रोलर स्केल बहुत अच्छा टूल है इसके लिए, ये आप ड्राफ्टर। इसके बाद ये जो अपोजिट एंड आ गया इससे इस लाइन के पैरेलल, और ऐसे ही ये जो अपोजिट पॉइंट था उससे इस लाइन के पैरेलल, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए क्यूब बन गया। दिस इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए क्यूब। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता, एक लाइन ये वर्टिकल लाइन बनाता, ये 120, ये 120 और तीनों एक्सिस करके बनाता। तो दोनों मेथड है, बॉटम से आप जाना या आपसे बॉटम आना। पीछे की लाइन नहीं बनाते। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस। अब चलिए अपन ने, जब मैंने क्यूब की प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो मैंने ये जो फाइनल पॉइंट्स आए थे कुछ इस तरीके से नेम दिए थे। मैं अब कैपिटल्स में लिख रहा हूँ। तो दिस विल बी ABCD, अपर फेस है इसकी। देन E इसके पीछे है। देन दिस विल बी F, दिस विल बी G एंड दिस विल बी H। जो E पॉइंट है वो इसके पीछे है। जैसे मैंने पहले भी पास्ट में आपको बताया था कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कब बनता है, जब अपन क्यूब को ऐसे प्लेस करें कि उसका जो सॉलिड डायगोनल है VP के परपेंडिकुलर हो। ऐसे मैं यहाँ पे भी सेम क्यूब का एक ऑर्थोग्राफिक व्यू बना रहा हूँ। ऑर्थोग्राफिक व्यू में जानते हैं आप, जब ऑर्थोग्राफिक व्यू देखते हैं तो वो 2D दिखता है और आइसोमेट्रिक व्यू कैसा दिखता है, 3D। अगर एक क्यूब आपके सामने सिंपल रखा हुआ हो, जैसा कि एक ये क्यूब दिख रहा है, तो इसका टॉप व्यू भी स्क्वायर है, फ्रंट व्यू भी स्क्वायर है और साइड व्यू भी स्क्वायर दिख रहा है। तो यही मैंने एक्चुअली ये बनाया है, क्यूब के तीनों व्यू बनाए हैं। सपोज करिए क्यूब की लेंथ 60 mm है, तो 60 mm फ्रंट व्यू में दिखेगा ऐसा और 60 mm उसकी हाइट दिखेगी। अगर ये टॉप व्यू है तो 60 mm उसकी विड्थ और 60 mm उसकी लेंथ दिखेगी। और अगर ये साइड व्यू है तो फिर एक लेंथ 60, दूसरी लेंथ 60, तो तीनों व्यू सेम आएंगे। ऐसे अगर मैं आइसोमेट्रिक में देखूं, इसको डायमेंशन करना चाहूं, तो इसको डायमेंशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो ये इंक्लाइन लाइन है इसी के पैरेलल मूव करते हैं। ठीक है, तो इस इंक्लाइन लाइन के पैरेलल मूव करिएगा और कुछ इस तरीके से डायमेंशन करिएगा इसको। ऐसे ही ये दूसरा डायमेंशन।
और ऐसे ये तीसरा डायमेंशन। सो दिस इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए क्यूब, है ना। देखिए तीनों डायमेंशन। अब यहाँ के कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ मैं आपसे। जैसे एक टर्मिनोलॉजी है आइसोमेट्रिक, हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस। आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक एक्सिस। यहाँ पे जो सी पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ सी पॉइंट से तीन लाइन शुरू हो रही है। एक का नाम है सी बी, दूसरी का नाम है सी डी और तीसरी का नाम है सी जी। सो दीज थ्री लाइन्स सी बी, सी डी एंड सी जी आर नोन एज आइसोमेट्रिक लाइन्स। इसके बाद अगर ध्यान से क्यूब में देखें तो क्यूब की जितनी भी साइड्स हैं, जैसे 1, 2 और एक बैक साइड वाली है, वो इसके पैरेलल हैं। सेम है दिस 1, 2 एंड बैक साइड वाली इसके पैरेलल हैं। ऐसी रिमेनिंग 3 इसके पैरेलल हैं। सो द 3 लाइन्स आर पैरेलल टू सी बी, 3 लाइन्स आर पैरेलल टू सी डी एंड 3 लाइन्स आर पैरेलल टू सी जी। दिस टाइप ऑफ लाइन्स आर नोन एज आइसोमेट्रिक लाइन्स। सो आइसोमेट्रिक लाइन्स आर दोज लाइन्स which are parallel to isometric axis। और अगर मुझे आइसोमेट्रिक लाइन गिवन है, जैसे क्यूब है, क्यूब में आप देख रहे हैं कि ऑल द लाइंस आर आइसोमेट्रिक लाइंस, तो ड्रॉ करना आसान है क्योंकि एक मैं 30 एक्सिस पे रखता हूँ, दूसरा 30 पे और तीसरा 90 पे। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो अपन उनको बोलते हैं नॉन आइसोमेट्रिक लाइन। अब नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस क्या होती हैं? लाइंस विच आर not parallel to isometric axis। तो ऐसी लाइंस जो आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल नहीं है, दो लाइंस आर नोन एज नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस। जितनी भी नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक लाइन देखूं बी डी, ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है। नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है तो ये डायरेक्टली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले आइसोमेट्रिक लाइंस प्लॉट करते हैं, फिर आइसोमेट्रिक लाइंस के रेफरेंस से नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस प्लॉट करते हैं। तो इस तरीके से हम ड्राइंग्स बनाते हैं। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वे टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए क्यूब।